हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फिफ्थ के सेकंड पार्ट की, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकंड पार्ट और उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट देखो, फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। ये आपको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है ना। तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बीच में प्लस का साइन है, यानी कि जब दो टर्म्स आती हैं और बीच में प्लस का साइन आता है तो मोस्टली हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा, ये देखो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। और स्टूडेंट जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के रूट से इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, है ना। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ये कॉस स्क्वायर कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब क्या करें स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, यानी कि ऑब्वियस है यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। चाहो तो आप फॉर्मूला यहाँ पे बता देना कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो मालूम है ना सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। वो तो यार बच्चों का काम है ना, ये तो आपको आते होंगे। चलिए क्या करेंगे, कॉस करिए एज इट इज, यहाँ पे प्लस 1 को हमने a मान लेंगे और साइन a को b, है ना। ये a और ये b, तो a प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a। और अपॉन वाली टर्म का स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, अपॉन वाली टर्म का एंड तक आपने कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसी रखनी है। कहने का मतलब इसका एलसीएम ले लिया और ये एज इट इज, अब ये एज इट इज ही रखनी है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। अब स्टूडेंट देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू दिस, तो याद रहेगा 2 साइन ए। ओके, अपॉन वाली टर्म का जैसे बोला कुछ भी नहीं करना है, लास्ट तक आपको इसका कुछ नहीं करना है, एज इट इज ही रखना। अब देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये होगा 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1, एक ये वाला 1 और 2 साइन ए, है ना। जो अपॉन में है हमारे पास 1 प्लस साइन ए या इंटू कॉस ए, वो आप एज इट इज रखिए। अब क्या करें स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए या कॉस ए एज इट इज। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उस 2 को कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1 तो होगा 1 और ये बचेगा साइन ए, है ना। अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और देखो ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे ना। 1 प्लस साइन है अपॉन में भी 1 प्लस साइन है, ये दोनों कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, बचा 2 अपॉन में कॉस है, और स्टूडेंट आपको मालूम है कॉस ऊपर जाके क्या बन जाता है, सेक, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 सेक ए, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 सेक ए, जो कि आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना है, यस और नो, क्लियर है। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या करना है आपको, cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए, ये स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट क्या करा, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया, cos को cos से मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर ये बन गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, cos स्क्वायर इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको दोबारा लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1, दोबारा इसको भी एज इट इज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1, और ये 1 एज इट इज, प्लस के 2 साइन ए एज इट इज, 1 प्लस 1 2 और ये 2 साइन ए एज इट इज। अपॉन वाली टर्म का एलसीएम लेने के बाद कुछ भी नहीं करना है ना, उसको एज इट इज रखना है। 2 दोनों में कॉमन आना था,
तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए, जो कि दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया 2 ओवर कॉस ए, कॉस ऊपर जाके बन गया सेक, तो बन गया 2 सेक ए, जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके जैसे और क्वेश्चंस, इसके जैसे और क्वेश्चन, लेकिन बाहर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, है ना। कहने का मतलब एनसीईआरटी के ही सेम क्वेश्चन आपके। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूं, है ना। आपको टोटल 3 क्वेश्चंस बता देता हूं इससे रिलेटेड। अगेन पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्स्ट्रा 3 बता दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू प्रूव करना होगा आपको 2 कोसेक ए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। आई होप कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सेम इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या, एक और बता रहा हूं, उसमें इसमें और उसमें कुछ आपको फर्क नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने फाइंड आउट कर लेना क्या है ना। मैं वो डिफरेंस तो नहीं लगा आपको बताने, यार सब कुछ वही बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे, हाँ। तो वो डिफरेंस आपने ढूंढना है और करना है, और सेम क्वेश्चन सेम आंसर, है ना। तो कहने का मतलब ये तो भाई बिल्कुल यही हो गया। डिफरेंस क्या है वो आप देखो और सेम एज ही करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू, प्रूव कर दीजिए 2 कोसेक ए। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी की तरह है, इसी के जैसे होंगे। तो प्लीज इनको ट्राई करना, पहले इसको करना अच्छी तरह से, इनको ट्राई करना। अगर ये ट्राई करोगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करते हैं 5th के 4th क्वेश्चन की। ठीक है, मैं 3rd क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको, 5th का 3rd पार्ट मैं अलग कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी भी है थोड़ा सा, है ना। उसको मैं अलग वीडियो में आपके लिए समझाकर लेकर आऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 5th के 4th की। 5th का 4th ये है, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट या राइट हैंड साइड लेफ्ट। और स्टूडेंट याद रखना कि एक ही लोता ऐसा क्वेश्चन है जिसको राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूफ करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन काफी लेंथी होता है। मैं इसको आपको राइट हैंड साइड से प्रूफ करके दिखाऊंगा, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कहां से चलेंगे हम, यहाँ पे फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करें स्टूडेंट, देखो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको पता है ना। साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो ऐसे किस तरह। ओके, और अब ये देखो यहाँ पे 1 है जिसको हम 1 स्क्वायर रीड करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी प्लस बी। तो लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और दूसरी पैटर्न में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अपॉन वाली टर्म का तो कुछ नहीं करना भाई, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। अब स्टूडेंट अब क्या करें, आप देखेंगे ध्यान से कि भाई ये सेम है तो कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब 1 प्लस कॉस है, और आपको ये भी मालूम है कि कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक। और दूसरा स्टूडेंट थोड़ा सा राइट हैंड साइड में देख लेना, मैं प्रूफ क्या करना है, सेक में। आंसर सेक में आ रहा है, ऑब्वियस है, कॉस को किसमें चेंज कर दो, सेक में। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में सेक ए, और अब इसका एलसीएम ले लेना स्टूडेंट। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास सेकंड ए प्लस 1, जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, चुटकी पे आओ क्वेश्चन हो जाएगा ना। दोबारा देख लेते हैं क्या करा है, जस्ट राइट हैंड साइड से चलना है। साइंस के का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब कभी भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी बन जाती है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके, क्या बनेगा 1 माइनस ए 1 प्लस ए, ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। कॉस सेक क्या है, कॉस है, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बात करें इसकी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, बन सकते हैं, एक दो तो बन ही जाएंगे यार, है ना, ज्यादा नहीं। देखिए एक इसी से रिलेटेड वन क्वेश्चन बनेगा आपका 1 प्लस कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ओके स्टूडेंट, एक ये क्वेश्चन बना लो, एक और बना दो थोड़ा सा,
सेम ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, आसानी होगा। तो क्या बनेगा 1 माइनस सेक ए अपॉन में सीकेंट ए, सीकेंट या सेक ए की बात होती है ना, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, है ना। ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी बना लेते हैं यार। क्या बनेगा 1 माइनस कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इसी के जैसे हैं, इसी से मिलते जुलते हैं, है ना। तो ये भी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, तो ये था फिफ्थ का फोर्थ। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना फिफ्थ का। एक स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ का सिक्स पार्ट है हमारे पास। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, है ना। तो ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब क्या करें स्टूडेंट, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, क्या करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, देखिए क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की खासियत होती है ना कि हर एक क्वेश्चन अलग, यानी कि यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते, सिर्फ हर टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन अलग है ना। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो स्क्वायर रूट है ना, और अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको अगर स्क्वायर रूट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको फटाफट रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर मिडिल साइन है उसको चेंज करके, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए, और ये सारा किसमें है, स्क्वायर रूट में। यहां पे लिख देना स्टूडेंट बाय रैशनलाइजिंग। ओके, बाय रैशनलाइजिंग। अब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, ये है ना, ये दोनों टर्म सेम है, तो इसलिए इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और अगर हम मिडिल टर्म में ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। और स्टूडेंट आपको मालूम भी है कि जब कभी भी हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का ही फॉर्मूला लगता है, और जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए की जगह 1 आ रहा है तो 1 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन आ रहा है तो साइन स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट एक काम और करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, ये देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये किसका है, पूरे का स्क्वायर रूट है, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दो, कर सकते हैं ना। मालूम है ना, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कि अगर ऐसे लिखा हो a ओवर b होल स्क्वायर रूट, तो आप उसको कैसे लिख कर सकते हैं, a रूट और b, है ना, इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिए। ओके, अब इससे क्या होगा, एक तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, है ना, और अपॉन में स्टूडेंट, अपॉन में क्या देगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर ऐसे ही है। ये मत करना कि इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे यूज नहीं करेंगे ना। हाँ, इसमें ये होल स्क्वायर है ना, ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो अब क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, जिसको आप स्टूडेंट अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओवर कॉस ए भी लिख सकते हैं, है ना, इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये रकम आ जाएगी, है ना, तो इसको ऐसे ही अलग अलग कर सकते हैं। और 1 ओवर कॉस ए का मतलब होता है स्टूडेंट सेकंड ए, और साइन ओवर कॉस ए का मतलब होता है टेंजेंट ए, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था इस प्रूफ, है ना। एक बार दोबारा देखो क्या किया हमने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चले,
और रैशनलाइज कर लिया। सबसे पहले डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करा, यानी कि माइनस का साइन था, इसको चेंज करके इसी रकम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सिर्फ साइन मिडिल टर्म का चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद देखा कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम थी, इसलिए इसका क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा था, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें ये भी मालूम है कि अगर पूरे का स्क्वायर रूट होता है उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर रूट अलग, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट अलग, तो वो भी लिख लिया। इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि होल स्क्वायर था, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया हमारे पास कॉस स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो 1 ओवर, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ओवर कॉस ए। 1 ओवर कॉस का मतलब होता है सेकंड ए, और साइन ओवर कॉस का मतलब हो गया हमारे पास टेंजेंट ए, जो कि हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे, है ना। तो स्टूडेंट ये था 6th पार्ट। अब बात करें इसके भी 3 नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, है ना, जो कि सेम इसी के जैसे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वो आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे यार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लेके चलिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, प्रूफ कर दीजिए इज इक्वल टू में कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ओके, और सेकंड क्वेश्चन में आप लेके चलिए 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर रूट, और प्रूफ कर दीजिए सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए, है ना। और थर्ड 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, और इक्वल टू में प्रूफ कर दीजिए कोसेक ए माइनस के कॉट ए। ओके स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ये सेम ऐसे ही हैं, बहुत माइनर सा इनमें डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आपको ऐसे ही आंसर नजर आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कोऑपरेटिंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।